सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र महिमामय नाम में सबको जय मसीह की। हालेलुया। आइए प्रियो, ये सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो जीवित परमेश्वर की। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो महाराजा धीराज है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो मनुष्य जाति का सृजनहार, पालनहार, तारणहार परमेश्वर, वो मनुष्य जाति का उद्धार करता परमेश्वर। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम जो समय परमेश्वर की ओर से हमको मिला, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर ने हमारे प्रिय पास्टर जी अनुपम डेविड पास्टर जी के मन में जो अगुवाई किया कि ये सुंदर समय पास्टर जी के द्वारा जो प्रभु ने हमको दिया है, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर का, पास्टर जी का कि उनके पेज पर आने का जो मौका दिया है, आगरा मसीह मंडली का मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पास्टर जी की सेवा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। पास्टर जी के द्वारा, प्रिय हमारी शबनम सिस्टर के द्वारा वचन का प्रकाश अधिक से अधिक परिवारों में, भाइयों बहनों में, अधिक से अधिक जवानों में परमेश्वर का वचन इनके द्वारा, इस आगरा मसीह मंडली के द्वारा फैलता जाए। हालेलुया। आइए प्रियो, हम आत्मा की सच्चाई से, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का और प्रिय पास्टर जी का कि जिनको प्रभु ने ये बोझ दिया है कि लगातार परमेश्वर की सेवा में लगे रहे। प्रतिदिन परमेश्वर इनका अभिषेक करता है और परमेश्वर और भी बहुतायात से अपनी सेवा के लिए आगरा मसीह मंडली को, पूरी मंडली को और इस मंडली के संचालक प्रिय पास्टर जी और हमारी सिस्टर को बहुतायात से इस्तेमाल करें और जिस परिवार में जाए, जिस जगह खड़े होते हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, वो जगह, वो परिवार प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका हो जाए, इस मंडली का हो जाए। हालेलुया। और परमेश्वर के खत्ते में वो परिवार को हम मांग लेते हैं, उस जगह को हम मांग लेते हैं इस प्रिय पास्टर जी के द्वारा। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं। आइए प्रियो, ये सुंदर समय में जो भी स्तुति, आराधना, प्रार्थना, वचन पवित्र आत्मा के द्वारा करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद। आइए दुआ मांगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सृष्टि के मालिक, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश को बनाने वाले, धरती को रचाने वाले महिमामय पिता, मनुष्य जाति के सृजनहार, पालनहार, तारणहार परमेश्वर, उद्धार करता परमेश्वर, शांति के राजकुमार, मेरे महान पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हृदय से हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी। एक बार फिर पिताजी, आपके तमाम बेटा बेटी एक मन होकर के हम आत्मा की सच्चाई से, हृदय की गहराई से प्रभु जी धन्यवाद स्तुति की भेंट लेकर आते हैं। आपका विशेष अनुग्रह जो हम पर हुआ, आपकी बड़ी दया के लिए, अनोखे प्रेम के लिए पिताजी हृदय से हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। और पिताजी, ये समय जब हम थोड़ा समय आपकी उपस्थिति में आपके साथ मिलकर बिताना चाहते हैं पिता, होने दीजिए ये थोड़ा समय हमारे जीवन में बहुतायात की आशीषों को और सामर्थ को लाने वाला पिता। यस, हालेलुया। हाँ पिताजी, आज की स्तुति, आराधना के गीतों को, प्रार्थना, वचन, हर बात में पवित्र आत्मा के द्वारा पिताजी आप हमारी मदद कीजिए। हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द पवित्र आत्मा की ओर से होने पाए। धन्यवाद देते हैं पिताजी पास्टर जी को, उनके परिवार को, उनकी मंडली को, उनकी सेवा को आपके बलवंत हाथों में देते हैं। और इस समय जितने भी ऑनलाइन भाई बहन इस प्रार्थना को अटेंड करते हैं, इस मैसेज को सुनते हैं, पिताजी होने दीजिए हरेक परिवारों में, हरेक के जीवनों में प्रभु, हरेक के शरीर प्राण आत्मा में वो शांति, आनंद और एक नया अभिषेक स्वर्ग से बह जाए मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं पिताजी, आप अपने सिंहासन को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में, हमारे परिवारों में और इस सभा में इस समय आप अपने सिंहासन को लगाइए और हमें चलाइए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, महिमामय और जय देने वाले ऊंचे नाम में इस प्रार्थना को मांग सुन कबूल कर मेरा आसमानी बाप। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए प्रियो, इस गीत को गाएं और परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। हे पवित्र आत्मा, शक्ति मुझे
हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, तेरा वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है। हालेलुया। आइए गीत को गाएं, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, तेरा वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है, तेरा वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है, पहली शताब्दी के जैसे चिन्ह और चमत्कार होने के लिए, पहली शताब्दी के जैसे चिन्ह और चमत्कार होने के लिए, पहले से भी अधिक शक्ति हमको देना तू प्रभु, पहले से भी अधिक
धन्यवाद धन्यवाद। आइए प्रियो, परमेश्वर की महिमा के लिए गीत हम गाएंगे इस समय। भजने आए हैं पिताजी आत्मा और सच्चाई से तुझको। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रियो, इस गीत को गाएंगे परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा के लिए। भजने आए हैं पिताजी आत्मा सच्चाई से तुझको। भजने आए हैं पिताजी आत्मा सच्चाई से तुझको।
जैसा कि हम सब जानते हैं, वचन में परमेश्वर का वचन हमसे बात करता। आज भी परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। हाँ प्रियो, आज हम भजने आए अपने पिता को आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। करते हैं प्रणाम उसको आत्मा और सच्चाई से, झुकते हैं प्रणाम करके। हालेलुया। पापियों का मित्र वो परमेश्वर है और हमारे पापों को मिटाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो, हमारे पापों की कीमत को हमारा परमेश्वर ने चुका दिया। हालेलुया। हालेलुया। आइए गीत गाइए, हमसे वर्णि न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। हालेलुया। हमसे वर्णि न हमारे जीवित परमेश्वर की महिमा का वर्णन हम कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा का वर्णन अवर्णनीय परमेश्वर की महिमा है।
हालेलुया, हालेलुया, अनंत महिमा, अवर्णनीय महिमा। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं प्रियो, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं वो प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर का, और अवर्णनीय काम, आश्चर्यचकित काम परमेश्वर हमारे जीवनों में करता। जब हम कहते हैं परमेश्वर पिता आपकी महिमा अवर्णनीय है, अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब 5:8 में जब हम पढ़ते हैं तो अय्यूब क्या बोलता है? मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा, क्योंकि वह तो ऐसे बड़े काम करता जिनकी था नहीं लगती, और इतना आश्चर्य कर्म करता जो गिने नहीं जाता। हालेलुया, अवर्णनीय, आश्चर्यचकित हमारे जीवनों में परमेश्वर करता है, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो कभी सोचा नहीं। हालेलुया। आइए हम एक लास्ट गीत गाएंगे खुदा की महिमा के लिए, आनंदित होकर के। देखो, मैं और मेरा घराना प्यारे यीशु की सेवा करेंगे, उसके खातिर जिएंगे मरेंगे। जब यहोशू को प्रभु ने कहा आज तू चुन ले कि तू किसकी सेवा करना चाहता है, यहोशू ने क्या कहा? मैं तो अपने घराने सहित नित यहोवा ही की सेवा करूंगा। हालेलुया। वैसे ही प्रियो, हम भी कहें हमारे घराने सहित हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया। देखो, मैं और मेरा
छीन नहीं सकता प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और वो उत्तम हिस्सा है प्रियो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सेवा अपने घराने सहित। मैं तो अपने घराने सहित नित्य यहोवा ही की सेवा करूंगा। हालेलुया। हाँ प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से आपका और मेरा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमको इस लायक समझा, हमको विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा हमें दी है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं जिसने हमें सामर्थ्य दिया है। हम धन्यवादी हो प्रेमी परमेश्वर का, जिसने हमको विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा दिया है। हम आनंदित होकर घमंड के साथ कहें, मैं अपने घराने सहित नित्य यहोवा ही की सेवा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि इससे बढ़कर मेरे जिंदगी का और कोई अच्छा सौभाग्य नहीं। हालेलुया। सबसे उत्तम सौभाग्य है हमारे सृजनहार परमेश्वर की महिमा करना। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, क्योंकि ये सेवा हमको परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, उसकी कीमत को हम समझे। परमेश्वर के अनुग्रह, बड़ी दया, अनोखा प्रेम, क्रूस का बलिदान, क्रूस पर बहते हुए लहू की एक एक बूंद की कीमत को हम समझे। आइए प्रियो, वचन के द्वारा आशीष पाए, वचन के लिए दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, आकाश मंडल से भी ऊंचे महिमा के सिंहासन पर विराजमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर पिताजी आपके बेटा बेटी हम आपके नाम को और ऊंचा उठाते हुए आपके सम्मुख आते हैं पिताजी। आपके नाम को, आपके वचन को, पवित्र आत्मा को, क्रूस पर बहते हुए लहू को महिमा देते हुए प्रभु जी हम आपके सम्मुख आते हैं। और इस समय आपके जीवित कलाम से जब हम आशीष पाते हैं पिता, होने दीजिए पवित्र आत्मा एक एक वचन पढ़ने के लिए, समझने के लिए, हमारे हृदय में अधिकाई से उतारने के लिए हमारी मदद करें। इस समय ये वचन हमारे लिए इसी समय आशीष लाए, ऐसा नहीं है पिता, इसी समय आनंद से भर दे, ऐसा नहीं हो पिता। हमेशा के लिए ये वचन हमारे कानों में गूंजते रहे और इस वचन के अनुसार हमेशा हम अपने आप को सामर्थ्य, आनंदित महसूस करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र महिमामय नाम में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को हम मांगते, सुन ग्रहण कर मेरे मालिक। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए प्रियो, वचन के द्वारा हम आशीष पाते हैं। जब प्रेरितों की पत्री 12 अध्याय उसका 4 आयत से हम पढ़ते हैं, पतरस की बंदी गृह से हुई। हालेलुया। पतरस की बंदी गृह से, जब हेरोदेस राजा कलीसिया के लोगों को सताता था, उस समय पतरस को पकड़ करके बंदी गृह में डाल दिया था। हालेलुया। पतरस को भी बंदी गृह में डाल दिया। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझ कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को। जब अभी हमने गाया ना, हमसे वर्णि न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। वास्तव में परमेश्वर के कामों का वर्णन, उनकी तारीफ, बड़ाई वर्णन से बाहर है। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर का दास पतरस, जिसको बंदीगृह में डाल दिया गया, 4 सिपाहियों के बीच में, 4 पहरेदार में, पहरों में रखा गया उसको, और इस विचार से रखा है कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाएंगे।
शायद कुछ दिन रखे होंगे फंसा के, जब तक उसको बंदीगृह में ही रखना है। हालेलुया। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, पतरस परमेश्वर का दास, वो बंदीगृह में है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करने वाले बहुत लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके और मेरे परिवार में, आपके और मेरे जीवन में भी प्रियो बहुत सी बातें ऐसी होगी, हमको बांध रखा होगा, शायद हम सोच विचार कर रहे होंगे ये कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन याद रखें, पतरस के लिए जैसे प्रार्थना कर रहे थे लोग, आज परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत से लोगों को प्रार्थना करने के लिए रखा है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, इस संसार में दुष्ट लोगों के द्वारा जब परमेश्वर के लोगों को गिराने की योजना बनाता है, उससे पहले परमेश्वर अपने लोगों को बचाने की योजना बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद है उस प्रेमी परमेश्वर का। जब भजन संहिता 139 में हम पढ़ते हैं तो दाऊद कहता है, मेरा उठना बैठना लेटना सब तू जानता है, दूर से ही मेरे मन के विचारों को तू समझ लेता है, मेरे मन का स्वामी तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है, तूने अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। क्या प्रियो, आज आप जानते हैं, मैं जानती हूं इस बात को कि मेरा परमेश्वर ने आपको और मुझे कितनी सुरक्षा में रखा है, सुरक्षित रखा हुआ है। 1 यूहन्ना 4:19 पढ़ते हैं, ये संसार दुष्ट के वश में है, लेकिन प्रियो हम चिंता ना करें, इसी दुष्ट के वश में पड़े संसार में परमेश्वर की सुरक्षा उससे भी बड़ी है आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। पतरस बंदीगृह में डाल दिया गया है और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा है, और क्या वो पहरेदार, क्या वो 4-4 सिपाही उसकी कुछ चिंता कर रहा है क्या प्रियो पतरस? नहीं, उसको मालूम है मेरे प्रभु का हाथ मुझ पर है। हालेलुया। और बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर तो वैसे भी जानता मेरा दास अभी कहाँ है, किस समय है, किस जगह है, और जो भी हो रहा है परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है। परमेश्वर का प्रचार और अधिक फैले, क्योंकि हर विपरीत परिस्थितियों के पीछे भी खुदा की महिमा छिपी होती है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है परमेश्वर के दास के लिए। हाँ प्रियो, लौ लगाकर प्रार्थना करना, बिना रुके प्रार्थना करना, जरूरी समझ के प्रार्थना करना, सामर्थ्य में होकर प्रार्थना करना, बड़ी भूख प्यास से प्रार्थना करना परमेश्वर के दास के लिए। प्रियो, आज भी परमेश्वर के दास दासियों के लिए प्रार्थना करने वाले लोगों को प्रभु ने रखा है, लो लगाकर प्रार्थना करने वाले प्रार्थना योद्धाओं को परमेश्वर ने रखा है। आज यही कारण है कि हम ऑनलाइन प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई बुद्धि हमारी शक्ति से नहीं प्रियो। आज बहुत से लोगों को परमेश्वर ने प्रार्थना योद्धा करके रखा है, उनकी प्रार्थनाओं से आज परमेश्वर हमको चलाता है। हालेलुया, हालेलुया। और पतरस के भी कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। क्या कर रहा था पतरस? बैठकर चिंता नहीं कर रहा था। और दिन कौन सा था? जैसे कि कल उसको लोगों के सामने लाया जाएगा। अब लोग उस पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, घसीट घसीट के मार सकते हैं, पथराव कर सकते हैं। लोगों के सामने लाने पर था अगले दिन, लेकिन रात को क्या किया प्रभु ने? और वो पतरस बंदीगृह में क्या कर रहा है? पतरस बंदीगृह में 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। जंजीरों से भी बंधा हुआ, 2 जंजीरों से, और दोनों तरफ 2 सिपाही भी खड़े। हालेलुया। प्रियो, आज खुदा का हाथ उसके ऊपर है। आज पतरस सिपाहियों और जंजीरों में बंधा हुआ भी सो रहा है। संसार के लोगों को हम देखते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम होती है, लोगों को कहते हैं हमको रात को नींद नहीं आती। हालेलुया, हमको रात को नींद नहीं आती है। नींद की गोलियां लेते तो भी नींद नहीं आती है। परमेश्वर के दास लोगों पर खुदा का इतना बड़ा अनुग्रह है प्रियो। जंजीरों से बंधा हुआ है, 2 सिपाहियों के पहरे में है, तो भी वो सो रहा है। शांति की नींद आ रही प्रियो, शांति का राजकुमार उसके साथ है। उसको मालूम है मेरे प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, मेरी चिंता करने की मुझे जरूरत नहीं है। लोगों के सामने कब लाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा, लोग मेरे साथ क्या करेंगे, वो चिंता बैठ करके वो नहीं कर रहा है।
बहुत से झूठे इल्जाम भी लग जाते हैं प्रियो परमेश्वर के लोगों पर। लेकिन मत डरना, समय आएगा परमेश्वर को जो करना है कर देगा, लेकिन वो ऊंचाई पर ही रखेगा अपने लोग। हालेलुया, हालेलुया। और पतरस सो रहा है क्योंकि उसको मालूम है मेरे प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, क्योंकि उसको मालूम है दूतों की छावनी में मेरा प्रभु मुझे संभालता है, क्योंकि उसे मालूम है मेरे प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मत डर मैं तेरे साथ हूं। दो सिपाही होंगे तो ये तो इंसान है, उसे भी बढ़कर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक मेरे साथ है। हालेलुया। उसकी निगाहें मुझ पर है, उसका बड़ा हाथ मुझे बचाने के लिए मेरे ऊपर है, चिंता नहीं कर रहा है। फिर आज आप और मैं बहुत सी बार कई बातों को लेकर चिंता करते हैं, क्यों? शांति मांगिए प्रियो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, शांति से सोइए रात को। हालेलुया, क्योंकि जो करेगा परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो चिंता मत कीजिए। आज दुनिया के लोग जब बोलते हैं आपको और मुझे रात को नींद नहीं आती है, ये तो इतना टेबलेट ले लेते, नींद की गोलियां लेते तो भी नींद नहीं आती है, बोल देना शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह की शांति को पालो, बिना गोलियां नींद आ जाएगी। हालेलुया। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, नींद आ जाएगी। हाँ प्रियो, क्योंकि वो शांति का राजकुमार जब हमारे साथ है, उसकी शांति आपके और मेरे दिल में है। हालेलुया। प्रियो सो रहा है पतरस बंदी गृह में, जबकि उसको मालूम है अगले दिन लोगों के सामने मुझे रखा जाएगा। लेकिन हम देखते हैं उससे पहले क्या करता परमेश्वर उसके साथ, और सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरे हुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। हालेलुया। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर। गहरी नींद में है प्रियो, हल्की फुल्की नींद में नहीं है कि कोई मुझे पकड़ के कई लोगों के सामने आधी रात को तो नहीं ले जाए, या कोई मेरे साथ कोई घात तो ना कर दे, कोई अनहोनी तो ना कर दे, ऐसा सोच के कच्ची नींद में नहीं हो, बहुत गहरी नींद में सोया हुआ खुदा की शांति में। हालेलुया। और स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर के प्रियो, स्वर्ग से स्वर्गदूत आया, वहां पर क्या हुआ, उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर। हालेलुया। प्रियो यदि आज खुदा की सुरक्षा में आप सुरक्षित हैं, खुदा का हाथ मेरे ऊपर है, खुदा की सुरक्षा हमारे चारों तरफ है, खुदा ने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। प्रियो जब हम वचन पर विश्वास करके इतनी सुरक्षा को महसूस करते हैं, जब इस संसार में विपरीत परिस्थितियां होती है, स्वर्ग से परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता के लिए स्वर्गदूत को भेजेंगे, क्योंकि प्रभु को मालूम है मेरे बेटे का, मेरी बेटी का भरोसा, विश्वास, उसकी पुकार, उसकी निगाहें, उसके जीवन का मकसद मैं हूं। मैं मेरे बेटे की और बेटी की सहायता इस समय करूंगा। हालेलुया। स्वर्ग से स्वर्गदूत आएगा, आपके लिए और मेरे लिए भी आएगा। आया था, मैंने महसूस किया, बहुत सी गवाहियां मेरे पास परमेश्वर की ओर से। जब जब हम इस संसार में परमेश्वर जब हमारे साथ कुछ नया करना चाहता है, उससे पहले टूटी हुई परिस्थितियां हमारे जीवनों में आती है, और उस टूटी हुई परिस्थितियों में जितना हम टूटते हैं उतना हमारे खुदा को हम करीब से महसूस करते हैं। तेज ज्योति को, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का आग को, घर में चलते फिरते हुए हमने खुदा को महसूस किया, खुदा की उपस्थिति को। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रियो परमेश्वर का। जब दुष्ट हमको लोगों के द्वारा गिराने की योजना बनाता, उससे पहले हमारा परमेश्वर हमको बचा लेने की योजना बना लेता है, बचाने की योजना बना लेता है। हालेलुया। इसलिए हम किसी भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है 1 यूहन्ना 4:4, जो इस संसार में है उससे बड़ा कौन है? जो तुम में है वो उससे भी बड़ा है जो इस संसार में है। हालेलुया। इसलिए न डरे, जय पाए हुए हम। जय हे बालको, तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो संसार में है उससे बड़ा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। और स्वर्गदूत ने उसकी पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। स्वर्गदूत ने जंजीरें नहीं खोली प्रियो, यहाँ परमेश्वर का काम चल रहा है, परमेश्वर के सामर्थ का काम चल रहा है। हालेलुया। अपने आप जंजीरें खुल गई, अपने आप जंजीरें खुल गई। ऐसी शक्ति के साथ स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा है, उस जगह खुदा का सामर्थ उतर गया है स्वर्ग से सीधा। आपका और मेरा भरोसा भी परिस्थितियों को, जब परिस्थितियां होती है, विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में, उन परिस्थितियों पर हमारी निगाहें न रहे। खुदा के आश्चर्य
बड़े आश्चर्यकर्म हमारे जीवनों में होते हैं। हालेलुया। पतरस परिस्थिति को नहीं देख रहा, उसको मालूम है जो मेरे साथ हो रहा है उससे बढ़कर मुझे बचाने वाला है। अय्यूब कहता है मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। इसीलिए पतरस भी सो रहा आराम से, पहरेदारों के बीच में जंजीरों से बंधा हुआ। हालेलुया। प्रिय, संसार में हमारे भी जीवन में पता नहीं कैसे कैसे किस किस परिवार में जो भी परिस्थितियां, याद रखिए खुदा के महिमा के लिए वो परिस्थितियां, हालेलुया, वो परिस्थितियां सिर्फ गवाही देने के लिए है। वो परिस्थितियां इस दुनिया के लोगों में हलचल मचाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम की हलचल मचाने के लिए वो परिस्थितियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, और जंजीरें खुल गई है, खुलकर गिर गई। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। जो भी तेरा सामान है सब कुछ पहनाया ओढ़ाया, अब मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। जो वो कर रहा है वो सच है, लेकिन वो सोच रहा है इतनी बड़ी बड़ी बात, स्वर्गदूत मेरे आगे है, मैं स्वर्गदूत के पीछे हूँ, मेरी जंजीरें अपने आप खुल गई है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जब काम करता है वो ऐसा ही काम होता है, हम वर्णन नहीं कर सकते उसका। और पतरस सोच रहा है कि मैं दर्शन देख रहा हूँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन प्रियो क्या होता है, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। नगर पर फाटक होते थे बड़े बड़े। पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप ही आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। अब जब नगर के बाहर निकलने का टाइम आया तो उस फाटक के पास आए, लोहे का फाटक, और वो भी प्रियो अपने आप खुल गया। हालेलुया। लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, वह उनके लिए आप से आप खुल गया। हालेलुया। वो परमेश्वर उनके साथ है प्रियो, जो पीतल के किवाड़ों को तोड़ने वाला परमेश्वर, लोहे के बेड़ों के टुकड़े टुकड़े कर देने वाला परमेश्वर, वो उनके साथ है। वो लोहे का गेट कहाँ अड़ता है? शायद रोज नगर में वो शाम को उसको शायद 2 पहरेदार उसको बंद करते होंगे और सुबह 2 जने मिलकर के उस लोहे के किवाड़ को, क्योंकि नगर के अंदर प्रवेश करने के लिए मेन गेट है तो वो कुछ हल्का फुल्का तो होगा नहीं, एक बड़ा गेट होगा, उसको शायद 2 जने मिलके बंद करते होंगे, खोलते होंगे। लेकिन परमेश्वर के दासों के लिए वो गेट आप से आप खुल गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, टेढ़े मार्ग भी सीधे हो जाते हैं, रुकावटें दूर हो जाती है, बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप योग धन्यवाद दें, वो ही परमेश्वर आज आपके और मेरे साथ भी है, और हमारे जीवन में भी ऐसी ही योजनाएं परमेश्वर ने रखी है। अपने आप द्वार खुल जाएंगे प्रियो, क्योंकि जय देने वाला परमेश्वर, पल पल आपको और मुझे प्रेम भरी निगाहों से निहारने वाला परमेश्वर, अनुग्रह का हाथ हम पर रखे रहने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, एक एक पल हमारे साथ है। हालेलुया। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक गली से होकर के तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, जब स्वर्गदूत गायब हो गया तब पतरस बिल्कुल पूरे होश में आ गया। जो मेरे साथ था वो कहा, अरे ये तो सच्ची में हो रहा है। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, आज परमेश्वर हमको भी, जो हमको हमारे लिए योजना बनाकर बैठा होगा, दुष्ट बड़ा खुश हो रहा होगा परमेश्वर के लोगों के लिए, मैंने ये योजना बना रखी है, ये योजना बना रखी है। आज जिस तरह हेरोदेस की आशा टूट गई, पतरस वहां से गायब हो गया, हेरोदेस की आशा टूट गई प्रियो, और हेरोदेस के हाथ से वो छुड़ा लिया गया और उनकी यहूदियों की सारी आशा टूट गई है। बहुत तैयारी करके बैठे थे, कल तो पतरस को लोगों के सामने पेश किया जाएगा, हम उसके साथ ये करेंगे वो करेंगे, लज्जित करेंगे उसको। हालेलुया। लेकिन प्रियो, वो समय आने से पहले परमेश्वर ने उसे वहां से निकाल लिया और यहूदियों की सारी आशा टूट गई। और हेरोदेस के हाथ से आज आपके लिए मेरे लिए भी दुष्ट ने बहुत सी योजना बना रखी होगी, परमेश्वर ने हमको वहां से निकाल लिया। कोई दुष्ट
उसकी योजना हमारे जीवन में सफल नहीं होगी। हालेलुया। कितने भी हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से एक भी सफल नहीं होने देगा हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो परमेश्वर का। चाहे दुष्ट ने हमें वो बंदीगृह में डालने की योजना बनाई होगी, चाहे दुष्ट ने हमें वो बीमारी में डाल करके बीमारी के बंधन में डालने की योजना बनाई होगी, वो लज्जित करने की योजना बनाई होगी, लोगों के सामने हमको सौंपा जाएगा, निंदित किया जाएगा, शायद बहुत सी योजनाएं बनाई होगी, लेकिन उसकी योजना बनाने से पहले उस परमेश्वर ने प्रियो हमको वहां से निकालने की योजना बना रखी है। हालेलुया। न डरे, परमेश्वर ने कहा वो समय आएगा, मत डरना, तुम्हें क्या बोलना है पवित्र आत्मा उस समय बता देगी। हालेलुया। प्रतिदिन आजादी के साथ, आनंदित होकर के, घमंड के साथ प्रियो याव के साथ खड़े रहिए जीवित खुदा के लिए। हालेलुया। तो यदि मैं तुम्हारी ओर हूं तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर हमारी ओर है प्रियो, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता इस संसार। हालेलुया। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। अब कहां आया पतरस? जहां उसके लिए प्रार्थना की जा रही थी उस जगह वो आ गया, जहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रियो, आज परमेश्वर के दास दासियों के लिए भी बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने हमारे लिए प्रार्थना करने वालों को रखा है और हम प्रभु से कहें, प्रभु जी हमको भी एक प्रार्थना योद्धा बनाइए कि हम भी आपके दास दासियों के लिए लौ लगाकर प्रार्थना करने वाले बने। प्रियो, जितना प्रार्थना है उतना ही हम सामर्थ्य पाएंगे। मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। हालेलुया। यदि प्रार्थना नहीं तो खुदा का सामर्थ्य नहीं है। जितनी प्रार्थनाएं करेंगे उतना खुदा का सामर्थ्य हमको चलाएगा। हालेलुया। और जहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे वहां पतरस आ गया है। जब उसने फाटक की खटखटाई तो रुदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। एक रुदे नाम की दासी आई और देखा उसने कि पतरस द्वार पर खड़ा वही गेट बजा रहा है और आनंद से भर गई और जाकर के गेट तो उसने खोला नहीं, पहले लोगों को बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा तू पागल है। जो लोग प्रार्थना कर रहे थे और लोगों ने क्या बोला उस दासी को, रुदे नाम की दासी को, तू पागल है। परंतु वह दृढ़ता से बोली ऐसा ही है। वह उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। क्यों लोग विश्वास नहीं कर रहे? पतरस कहां से आ गया? वो जंजीरों में है, वो सिपाहियों के पहरे में बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। और बड़े बड़े किवाड़ों में बंदीगृह में है वो कहां से आया? उसका स्वर्गदूत होगा, उसका स्वर्गदूत होगा। प्रियो, आज ऐसा ही काम हमारी प्रार्थनाओं से भी परमेश्वर करने जा रहा है कि जब उत्तर मिलेगा तो हमको भी विश्वास नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जिन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रिय जी जो आज ये मैसेज सुन रहे हैं, हम जिन जिन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं से भी परमेश्वर ऐसे काम करेगा। हम कहेंगे विश्वास नहीं हो रहा। आज यहां भी उनकी प्रार्थनाओं से पतरस को प्रभु ने छुड़ाकर वहां से निकाल के ले आया है। बंदीगृह जंजीरों से, सिपाहियों के पहरे से, बंदीगृह से, नगर के फाटक से, इतनी जगहों से लेकर आया है। सब अपने आप खुलते गए और परमेश्वर का दास को प्रभु वहां लाया जहां उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना की जा रही है। और जो प्रार्थना कर रहे हैं वही विश्वास नहीं कर रहे। आने वाले समय में आपके और हमारे जीवन में भी प्रियो वही काम होंगे कि हम जिन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसके उत्तर को देखेंगे और कहेंगे क्या प्रभु ने सच किया क्या, या हम दर्शन देख रहे हैं। हालेलुया। भजन संहिता 126 पहला है प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब सियोन से लौटने वाले को परमेश्वर लौटा ले आएगा तब हम स्वप्न देखने वाले से हो जाएंगे। हालेलुया। हाँ प्रियो, परमेश्वर कई काम ऐसे करेगा हमारे जीवन में कि हमको विश्वास नहीं होगा, कि हमको विश्वास नहीं होगा। जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर नहीं मिला, प्रार्थना करते जा रहे हैं, उत्तर मिला तो विश्वास नहीं होगा। ऐसा ही काम हमारे जीवन में भी परमेश्वर करेगा। 1 कुरिन्थियों 2:9 वचन, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो कभी सोचा नहीं, ऐसी आशीषें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार कर रखी। ऐसी योजनाएं परमेश्वर ने बना रखी है। हालेलुया। दुष्ट ने चाहे कैसी भी योजना बना रखी हो हमारे लिए,
लेकिन परमेश्वर ने उससे बढ़कर आपके लिए और मेरे लिए योजना बना रखी है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो। और उस दासी को बोला तू पागल है, परंतु वो दृढ़ता से बोली, विश्वास से बोली, स्थिरता से बोली। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अब उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। हालेलुया। चकित रह गए, प्रार्थना के उत्तर को देखकर चकित रह गए। प्रियो, पतरस को देख करके आज हमारे भी जीवन में ऐसे काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से होने जा रहे हैं कि हम चकित रह जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रियो। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया और चुप रहे ऐसा करके उनको बताया, और उसको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया है। सबको हाथ से संकेत किया, फिर सबको बताया कि किस तरह से मेरे प्रभु ने मुझे वहां से निकाला है। हालेलुया। फिर कहा याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। तब वह निकलकर दूसरी जगह चला गया। वहां बैठ करके चाय वाय नहीं पिया, नाश्ता वास्ता नहीं किया, गपशप नहीं किया प्रियो, बस बताया प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर किस तरह दिया। हालेलुया। और वहां से चला गया, क्योंकि उसको मालूम है मेरे लिए और जगह तैयार है। हालेलुया। मेरे लिए और जगह तैयार है परमेश्वर का प्रचार के लिए। कोई वो एक बार बंदीगृह में डाला गया चुप थोड़ी बैठेगा प्रियो। उमड़ने वाला कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। नहीं बैठा वो उनके साथ, बता दिया तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मिल गया है, मेरे को प्रभु ने वहां से छुड़ा लिया, तब वो वहां बता करके निकल गया वहां से। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रियो परमेश्वर के इतने बड़े आश्चर्य करने के लिए। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। अब हलचल सिपाहियों में मच गई, इस दुनिया के लोगों में हलचल मच गई। परमेश्वर ने अपना काम अपने लोगों के साथ कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। और सिपाहियों में हलचल मच गई। आज परमेश्वर जब आपके और मेरे जीवन में, आपके मेरे परिवार में, जिस कॉलोनी में, जिस नगर में है प्रियो, हमें हमारे जीवन में परमेश्वर वो काम करेगा जब हम चकित हो जाएंगे तो लोगों में हलचल मच जाएगी। हालेलुया। लोगों में हलचल मच जाएगी। अरे हम तो फालतू इनकी ऐसी बातें बनाते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये पागल हो गए बाइबल लेकर के, ये हमेशा यीशु यीशु बोलते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रियो, आज लोगों में यदि हलचल मचे उससे पहले हमको कुछ देखना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम की हलचल मचे उससे पहले हमको किसी परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यीशु मसीह की धूम इस पृथ्वी पर मच जाएगी। हालेलुया। और उसने आपको और मुझे रखा है इस पृथ्वी पर उसके नाम की धूम मचाने के लिए। परिस्थितियों का सामना करते रहें। हालेलुया। परिस्थितियों का सामना करते रहें, धन्यवादी बने रहें, लेकिन शांति की नींद भी सोते रहें पतरस की तरह। बेचैन ना होए, निराश ना हो, चिंता ना करें बैठ करके कल मेरे साथ क्या होगा। शांति से सो रहा है वो, जो करना मेरा प्रभु है मेरे साथ में वो कर देगा। और प्रभु ने बड़ा काम कर दिया। लो लगाकर कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। प्रियो, आज आप और मैं अकेले नहीं हैं। प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आज परमेश्वर के जो दास दासियों को प्रार्थना के लिए रखा, प्रार्थना योद्धाओं को लो लगाकर प्रार्थना के लिए रखा है प्रियो, उनकी प्रार्थनाओं से आज खुदा का बड़ा अनुग्रह हम पर है। आज उनकी प्रार्थनाओं से खुदा की सुरक्षा हमारे चारों तरफ है। हालेलुया। जिस तरह यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ियां, उसी तरह मेरी सुरक्षा तुम्हारे चारों ओर रहेगी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रियो, वो इतनी बड़ी सृष्टि के मालिक को, उसकी सुरक्षा को, उसके अनोखे प्रेम को हम व्यर्थ न, एक सेकंड के लिए भी उसकी निगाहें हम पर से नहीं हटती। एक सेकंड के लिए भी उसकी निगाह, उसकी सुरक्षा हमारे जीवन से नहीं हटती। यदि एक सेकंड के लिए भी उसकी सुरक्षा, उसकी निगाहें हम पर से हट जाती तो शद्रक मेशक अबेदनगो आग की भट्टी में जलकर राख हो जाते। दानियल को शेरों की मांग में शेर चबा डालते, शेरों का मुंह बंद। आग में डालने वाले शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डालने वाले वो बाहर से जलकर राख हो गए, क्योंकि आग का भट्टा 7 गुना धसका दिया गया। लेकिन परमेश्वर के लोगों के, उनके देह में एक बाल भी न जला, उनके मोजे में भी जलने की बदबू नहीं थी। हालेलुया। आज वही परमेश्वर, आज वही परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। परिस्थितियां कैसी भी क्यों न है, आनंदित रखें। जय देने वाला प्रभु हमारे साथ है। मुझे तो निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। मुझे तो निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वो मुझे पृथ्वी पर खड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद। और सिपाहियों में हलचल मच गई,
हलचल ही नहीं मची, और क्या हुआ देखते हैं हम। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। जंजीरें भी यही पड़ी है, सिपाही भी यही खड़े, बंदीगृह के ताले कैसे टूटे, नगर का गेट किसने खोला। हालेलुया। और प्रियो, उसकी जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और पतरस को नहीं पाया तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, आज परमेश्वर के जो पहरे लगा रहे थे उनके लिए आज्ञा निकली वे मार डाले जाए। दुष्ट ने योजना किसी और के लिए बनाई थी, या और कोई मारा जा रहा है। खुदा के लोग सुरक्षित है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के लोग सुरक्षित हैं। बड़े बड़े लोहे के गेट भी अपने आप खुल रहे हैं। दुष्ट ने कितनी भी बड़ी योजना क्यों ना बना ली है, आपका और मेरा प्रभु आज भी वही है। इफिसियों 5 इब्रानियों 13:8, मैं कल आज और युगानुग एक सा परमेश्वर हूँ। यरीहो की दीवार को मात्र स्तुति आराधना से ढहा देने वाला परमेश्वर, लाल सागर को 2 भागों में बांट देने वाला परमेश्वर, 4-4 दिन के मूर्तों को पल भर में जिंदा करने वाला परमेश्वर, आज भी वो वही परमेश्वर है। हालेलुया। और प्रियो, भरोसा रखें उसके आश्चर्य कर्मों पर। भरोसा रखें कि मेरा प्रभु पल पल मेरे साथ है। उसने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। उसने अपना हाथ बचाने के लिए मेरे ऊपर रखे रखा है। हालेलुया। हे बालकों, तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रियो परमेश्वर का। कभी ना डरे, कभी ना घबराएं। जिस सेवा के लिए प्रभु ने आपको चुना है, याव के साथ खड़े रहें। प्रभु मुझ में होकर अपनी सेवा करेगा। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है, जो अनुग्रह उसका मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। उस अनुग्रह से बढ़कर मैं कुछ करूं। आज मैं जो कुछ हूं उसके अनुग्रह से। हाँ प्रियो, उसका अनुग्रह, उसका नाम काफी है प्रियो। और सिपाहियों में हलचल मच गई, पूरे नगर में हलचल मच गई होगी। किसने लोहे का गेट, जो नगर के अंदर प्रवेश करने वाला जो गेट है, वो किसने खोला। पतरस कैसे गया। सिर्फ सिपाहियों के बीच में नहीं प्रियो, पूरे नगर के बीच में हलचल मच गई होगी। क्योंकि उससे पहले तो यही था कि पतरस जो परमेश्वर का प्रचार करता वो बंद है, उसको लोगों के सामने कल लाया जाएगा, लोग तके हुए बैठे होंगे। लेकिन सब काम तमाम शून्य कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। उनकी सारी आशा तोड़ दी। हेरोदेस के हाथ से आज जैसे पतरस को बचाया, वैसे ही शैतान ने आपके लिए मेरी कैसी भी योजना अपनी हम बचाए हुए लोग। कभी भी अपने आप को कमजोर न समझे, निराश न समझे कि मेरा ये हो जाएगा, वो छोड़ दीजिए सब चिंताएं। मत दुखी कीजिए उस स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक को। वो सब कुछ पूरा करने के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। यिर्मयाह 32 का 17 और 27 वचन, जिस परमेश्वर ने अपनी बड़ाई ऊर्जा से आकाश और पृथ्वी को बनाया, क्या उस परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। यदि आपका और मेरा भरोसा, आपका और मेरा जीवन का मकसद, आपका और मेरा जीवन का आधार, हमारा निशाना परमेश्वर है, सलीब है, जिस पर प्रभु मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया, वो क्या नहीं देगा मुझे, वो मेरे लिए क्या नहीं करेगा। हालेलुया। प्रियो, एक ही घमंड मेरे प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, और किसी बात की बड़ाई न करें। गलाती 6:14 पढ़ लें, सिर्फ क्रूस की बड़ाई करें। परमेश्वर की दया मेरे ऊपर है, हमेशा रहेगी। परमेश्वर मुझसे अनोखा प्रेम करता है। परमेश्वर की सुरक्षा मेरे चारों ओर है, उसने मुझे चारों ओर से घेर रखा है। जो भी मेरे लिए योजना बनाई है, विपरीत परिस्थितियां हैं, सिर्फ उसकी गवाही देने के लिए है। उन सब बातों पर हमने जय पा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। उन सब बातों पर हमने जय पा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए प्रियो, जो योजना हमको गिरने के लिए, गिराने के लिए दुष्ट के द्वारा, उससे बढ़कर खुदा ने हमको बचाने के लिए योजना बना रखी है। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद दें परमेश्वर का, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें देवी परमेश्वर का, दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। आज वो आपके और मेरे द्वारा इस संसार में, इस पृथ्वी पर हलचल मचाना चाहता है। आज वो आपके और मेरे जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म करना चाहता है। जो भी परिस्थितियां हैं, सिर्फ बोल दीजिए, मेरे प्रभु की महिमा के लिए है। वो संसार में हलचल मचाने के लिए है, वो गवाही देने के लिए है। हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा
परमेश्वर आज तक आपने हमको चलाया पिताजी। आपकी सेवा करते हुए प्रतिदिन आपने हमको आपके पीछे चलने के लिए मदद किया। प्रतिदिन पिताजी आपने अपने दास दासियों का अभिषेक किया। उस अभिषेक को पाकर के पिताजी आज तक हमको हियाव के साथ प्रभु आपने चलाया। जब 1 तीमुथियुस 1:7 वचन हम पढ़ते हैं पिताजी, आपने हमको भय का नहीं सामर्थ्य का आत्मा दिया पिताजी, संयम और प्रेम का आत्मा दिया पिताजी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिताजी आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं राजा कि आपने अपने दास दासियों के लिए प्रभु, उनकी सेवा के लिए, उनको बचाने के लिए प्रभु, उनको हमेशा वो राजा हियाव के साथ चलाने के लिए प्रभु आपने हमारे लिए वो प्रार्थना करने वाले लोगों को रखा है पिताजी। और अधिक प्रार्थना योद्धाओं को प्रभु आप अपना सामर्थ्य देकर खड़ा कीजिए राजा, ताकि आपके दास दासियों के द्वारा प्रभु आपका जलाल, आपका नाम, उद्धार का राज्य इस पृथ्वी पर फैलता चला जाए पिताजी। धन्यवाद देते हैं पिताजी इस सुंदर मौके के लिए जो ये वचन बोलने का प्रभु आपने मदद किया। इस वचन पर निश्चय प्रभु आपने आशीष दिया है। हम आपके दास दासियों को एक बार फिर नया हियाव दिया है पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी सेवा आपके दास दासियों के द्वारा बढ़ती चली जाए पिता परमेश्वर। हाँ राजा, धन्यवाद देते हैं जितने भी आपके बेटा बेटी ने प्रभु ये मैसेज सुना है। हम कभी भी किसी भी जगह किसी भी परिस्थिति में हम कमजोर नहीं हैं, क्योंकि उस परिस्थिति से निकालने वाला, उस परिस्थिति में सुरक्षित रखने वाला स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, उसका हाथ हम पर है, उसकी सुरक्षा हमारे चारों तरफ है। धन्यवाद देते हैं पिताजी आपके अनोखे प्रेम के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए, आपकी अद्भुत सुरक्षा के लिए, अद्भुत योजना हमारे लिए बचाई, इस योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। हर समय प्रभु आपका बड़ा हाथ, प्रेम भरी निगाहें जो हम पर है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। धन्यवाद देते हैं पिताजी, आप हमारे द्वारा अपने जलाल को इस पृथ्वी पर प्रकट करना चाहते हैं, लोगों में हलचल मचाना चाहते हैं पिताजी। हृदय से हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के संचालक प्रिय पास्टर जी का, हमारे प्रिय शबनम सिस्टर का पिता, जिनको आपने ये सेवा दिया है, जो बड़े बोझ के साथ करते हैं, और प्रभु जी इस बोझ के साथ आपकी सेवा को प्रतिदिन आगे बढ़ाने वाले हो मेरे पिता, बढ़ती चली जाए पिताजी। आत्मिक दान वरदानों से अपने दास को, दासी को, दोनों बच्चों के लिए प्रभु आत्मिक दान वरदानों को इस मंडली से, आगरा मसीह मंडली से जुड़े एक एक भाई बहन के लिए भी पिता वो प्रतिदिन नया अभिषेक, वो बहता हुआ सामर्थ्य पिताजी उंडेलिए पिता। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, हम हरेक जन आपके नाम को, आपके वचन को, क्रूस पर बहते हुए लहू के द्वारा उद्धार के राज्य को इस पृथ्वी पर फैलाने वाले को आपकी दया हमेशा हम पर बनी रहे पिताजी। एक एक भाई बहन को, उनके परिवारों को आपके लहू में छुपाते हैं। स्वर्गदूतों का पहरा हमारे चारों तरफ, पवित्र आत्मा का आग हमारे चारों तरफ मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम को, वचन को, क्रूस पर बहते हुए लहू को महिमा देते हुए, पवित्र आत्मा को महिमा देते हुए इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांगते हैं। सुन कबूल कर मेरा आसमानी बाप। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। प्रभु आप सबके साथ।